चलिए देखा जाए, अब जो है से आइडिया का डोमेन रेंज हम लोग देखिए, पर इसमें हम लोग को देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो हम लोग देख रहे हैं। तो देखा जाए, ठीक है ना। अभी हम क्या रहे थे कि अगर हमको बोर्ड पर जो है से अच्छे से ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बोर्ड पर नहीं ध्यान देंगे तो जो भी यहाँ चीज हम समझा रहे हैं वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग को क्या रहा है, tan थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, चाहे ऑनलाइन में पढ़ें चाहे ऑफलाइन पढ़ें, अगर हम लोग को जो भी बोर्ड पर समझाया जा रहा है वो अच्छे से नहीं समझे तो बड़ी मुश्किल होगा। ठीक है ना। तब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, साइन में कोस से भागा देते जाइए, तो साइन में कोस से भागा देंगे माने 0 में 1 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 0 भागा देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 पूरा से कैंसिल 1 होगा, 2 से 2 कैंसिल √3 और 1/0 जो होता है अपरिभाषित होता है। अब कोसिक जो है साइन के अपोजिट है, तो इसका करेंगे तो बटा 1 करेंगे तो उल्टा कर देंगे, तो 1/0 अपरिभाषित, इसका उल्टा करेंगे 2/1 2 √2/1 √2 ये हो जाएगा 2/√3, 1 का 1 होगा, कोस का उल्टा होता है सेक, 1 का 1 होगा, इसका हो जाएंगे 2/√3, इसका होगा √2, इसका होगा 2, इसका हो जाएगा अपरिभाषित। कोट का होता है tan का, क्या होगा उल्टा करेंगे अपरिभाषित, √3 1/√3 ऐसे अपरिभाषित में क्या हो जाएगा 0। अब इसके द्वारा देखा जाए कुछ जो है से आप लोग को हम फॉर्मूला लिखे हैं और आज भी कुछ नया फॉर्मूला आप लोग को हम चलेंगे और इसको हम लोग देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। देखा जाए तो सबसे पहले अब ये जो फॉर्मूला है, हम पहला आप लोग को फॉर्मूला बताएं। अब जो जितने फॉर्मूला यूज हो रहे हैं उस सारे फॉर्मूला को हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा आईटीएस में और उसको हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला हमारे पास नहीं रहेगा तब हम लोग को बनाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो देखा जाए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखे थे, है ना, एक बार और पूरे हम रिपीट करते हैं फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है इसमें साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, या थीटा कहीं या एक्स कहीं, इससे बनेगा और 5। ठीक है ना, इससे और 5 क्या बनेगा, अगर हम इसको ऐसे बनाते जाएं तो सबका हो जाएगा। देखिए इसको हम बनाए ऐसे, लास्ट अगर हम बनाए कोट इनवर्स कोट थीटा बराबर होगा थीटा। ये सिद्ध भी होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होता है हमको सिद्ध भी किया जाता है कि इतना बराबर इतना हमको कैसे आएंगे। जैसे अगर ऐसे हम ले लें तो देखिए, तो मान लेते हैं लेट साइन थीटा बराबर क्या मान लें, y मान लें। ठीक है, तो ये जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे हम लोग करेंगे साइन इनवर्स y बराबर थीटा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए साइन इनवर्स y के जगह पर हम क्या माने थे, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कैसे हो गया, ठीक ना। तो ये 6 हमको इसी तरीका से बनेगा। दूसरा देख लीजिए, दूसरा है साइन इनवर्स, इसके जगह पर हम रखेंगे भी थीटा, इसके जगह पर भी हम क्या रखेंगे, थीटा रखेंगे। जैसे इसमें भी 6 बनेगा, इसमें भी 6 हमको प्राप्त हो जाएंगे। 6 कौन से प्राप्त हो जाएगा, कोट इनवर्स थीटा बराबर हो जाएगा थीटा। तो ये नीचे बराबर RHS हम लोग ले सकते हैं।
कैसे ले सकते हैं, जैसे कहेगा लेट कोट इनवर्स बराबर y, ये वाला अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर थीटा बचेगा, इधर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे अगर हम तो कोट y। अब इसी को डायरेक्ट हम ऐसे लिख देते हैं, है ना, एक स्टेप चुरा कर क्या लिखते हैं, कोट y बराबर, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए तो कोट y के जगह पर हम क्या माने थे, कोट इनवर्स थीटा बराबर क्या हो गया, ठीक है ना, इतना हो गया। तो इससे क्या पता चला हम लोग को, इसमें 6 और इसमें 6 सारे हम लोग को क्या होगा, एक्सप्लेन जब हम किए तब हमको LHS बराबर जैसे थीटा जो भी रहेगा तो वो वैल्यू होगा, लेकिन थीटा वैल्यू होगा तो रेंज के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज है -90 और +90 साइन के लिए, साइन इनवर्स के लिए, कोस इनवर्स के लिए, इतना मीन्स जो 6 है वो रेंज के अंदर रहेगा तो ही यहाँ थीटा होगा, नहीं तो थीटा रेंज के अंदर नहीं रहेगा तो उसको रेंज के अंदर क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। अब इसको है ना, इस चीज को अगर मान लिया जाए एक प्रश्न के द्वारा हम लोग अगर देखें तो ऐसे इसमें तो हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग बनाए थे, ठीक है ना। इसकी अगर हम चर्चा करें तो ऐसे अगर हम लिखें कि साइन इनवर्स साइन π/3 तो सीधे हो जाएगा π/3, सीधे हो जाएगा π/3 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब थोड़ा सा अगर इसको हम ऐसे हम चले तब हम लोग को क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर हम लिखें ऐसे लिख लेते हैं ऐसे, तब क्या होगा, तो डायरेक्ट हम थीटा नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए π/3 था बच्चे लोग, तो देखिए π/3 का मतलब क्या था, 60 डिग्री, तो -90 और +90 के बीच का रेंज है कि नहीं है, -90 और +90 के बीच का रेंज है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसे हम कर दें, यहाँ तक तो था ठीक था, π/3 होगा, लेकिन वही अगर ऐसे हम करें तब क्या होगा, sin 2π/3, तो डायरेक्ट इसका हम थीटा नहीं लिख पाएंगे, है ना, डायरेक्ट थीटा नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिखेंगे डायरेक्ट थीटा, इसका देखेंगे कि कितना डिग्री है, देखेंगे इसका कितना मान है, 3 से भागा देंगे, पाई माने कितना होता है 180 डिग्री, और 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18, 60 डिग्री, और 60 दूनी 120, ये दोनों के बीच में है, ये दोनों के बीच में है, -90 और +90 के बीच में 180 या 120 मिलेगा, नहीं मिलेगा, पार हो जाएगा, माने आउट ऑफ रेंज होगा ना, रेंज के बाहर है ना, मतलब रेंज के बाहर है, तो रेंज के बाहर है तो क्या होगा, रेंज के बाहर है तो क्या होंगे, इसको ऐसे तो लिखना पड़ेगा, देखिए हाँ देखिए इसको ऐसे चलेंगे हम लोग, ये था, इसमें था ऑल पॉजिटिव, इसमें S, इसमें T और इसमें C, साइन और कोसेक, टेन और पुट, कोस और कितना सेक। तो यहाँ पर देखिए ये जो है कहता है कि 90 से ज्यादा नहीं जाना है, तो हम लोग को 90 के अंदर लाना है, ठीक है ना। तो ये प्लस कौन कौन में होता है, तो प्लस हमको ई में मिलेगा, सेकेंड में मिलेगा, और किस में मिलेगा, फर्स्ट में मिलेगा। इसमें हम क्या नियम बताए थे, अल्फा लेना है, पाई माइनस अल्फा लेना है, पाई प्लस अल्फा लेना है, और 2π माइनस अल्फा। एक पाई में से अगर वो जो थीटा एंगल में घटा देंगे तो रेंज के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको घटा लेते हैं, पाई में से 2π/3, तो 3π में से 2π चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, π/3 बच जाएगा। देखिए पाई माइनस 2π/3, तो यहाँ से अगर करेंगे तो हो जाएगा 3π/2π, हो जाएगा π/3, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री ही आया ना, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि रेंज के अंदर आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला तीसरा फॉर्मूला। अब तीसरा फॉर्मूला हम लोग चले थे
देखिए अगला फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला की बात इसमें कर रहा है कि साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। देख लिया जाए, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। तो कैसे होंगे वो को हम लोग हल करके देख लेते हैं, ठीक है। एक अगर हम लोग हल कर लेते हैं तो फिर इसको लिख लेते हैं और इसको हल अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है। कोस इनवर्स, अगर इसको ऐसे पूछे तो अब इसको भी लिख लेते हैं कि कोसेक इनवर्स अगर x पूछेगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x। ऐसे भी हो जाएंगे, ठीक ना। या अब देखिए तो सेकेंड में अगर हम लिखें कि कोस इनवर्स x बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x और सेक इनवर्स x बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स 1/x। ऐसे हो जाएंगे। अब देखिए तो अगला थर्ड में देखिए, थर्ड में अगर हम देखें तो हमको क्या प्राप्त होगा, tan इनवर्स x बराबर कोट इनवर्स 1/x, और यहां पर ले लें अगर कोट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। अगला देखिए, अगला ले लें हम, और नहीं हम तो बनाए भी, इसमें 2 बना, इसमें 2 बना, इसमें 2 बना, 6 तो हो ही गया। इसको देख लिया जाए, ये अगर हम देखें तो ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है हमको साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, ऐसे है। तब लेट मान लेते हैं, LHS है ना, लेट साइन इनवर्स x बराबर y। अगर इसको यहां से ऐसे हम चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा साइन y, इसको ऐसे चेंज करिए साइन y बराबर x। तो हम शुरू में ही बोले थे कि ध्यान केवल मार्कर के पॉइंट्स पर रखिए, है ना, ये नहीं कि केवल क्लास में हम बने हुए हैं इसके, तो दिक्कत होगा ना यहाँ पर। तब क्या होगा, आप देखिए इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे अगर हम रखें, देखिए तो बटा 1 कर दें, बटा 1 हम करेंगे, और यहाँ भी अगर हम ऐसे कर दें, देखिए तो ऐसे अगर हम करें बटा 1, तो ऐसे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ले लीजिए, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको कितना ले लें, 1 बटा साइन y बराबर क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए थोड़ा सा मैंने बेसिक एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो क्या हो जाएगा कोसेक y बराबर 1/x, ठीक। अब यहाँ क्या कर लेते हैं, y बराबर कोसेक है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x। y बराबर हम क्या माने हैं, तो y बराबर हम माने हैं, देखिए y बराबर क्या माना गया है, साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x। प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया, नहीं। तो और जो है पांचों प्राप्त किया जा सकता है, एक केवल एक लिख लेते हैं, बाकी ये दोनों फिर ये दोनों फिर ये दोनोअच्छे से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लिया जाए, जैसे अब यहाँ पर ऐसे हम ले कहता है कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, LHS में इतना बराबर y मानेंगे। हमको क्या प्राप्त होगा,
कोसेक इनवर्स x बराबर y, ये इधर चला जाएगा, इधर बच क्या जाएगा x बराबर कोसेक y, बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक, अब क्या कर लेते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं, कोसेक y बराबर x बटा 1 कर लीजिए, तो 1 बटा हो जाएगा कोसेक y, तो हो जाएगा 1 बटा x। 1 बटा कोसेक जो होता है वह क्या साइन के बराबर होता है, तो हो जाएगा साइन y बराबर क्या हो जाएगा 1/x, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे हमारा प्राप्त होगा। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि साइन जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स में, इधर बढ़ जाएगा साइन इनवर्स 1/x। y के जगह पर हम क्या मानेंगे, कोसेक इनवर्स x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। समझ में आ रहा होगा नहीं, आज समझ में आ रहा है ना, आज समझ में आ रहा होगा है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो देखिए 2 दिन हम जो क्लास लिए हैं केवल पोर्शन और थोड़ा थोड़ा हम सूत्र जो है लेकर हम चले हैं। ठीक है, और आज का क्लास में हम थोड़ा सा आप लोग को बेसिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, ITF का। अब देखा जाए आगे, अभी और लिखने वाले हैं, घबराइए नहीं, अभी और लिखेंगे इसमें। ठीक है, देखा जाए। अब है अगला 4 में, देखिए बच्चे लोग 4 में देखिए, अगला देखेंगे, देखो अगला हम लिखें जैसे साइन इनवर्स x, ठीक है, और कोस इनवर्स x बराबर π/2। और यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर भी जो वैल्यू अगर इक्वल रहेगा तो दोनों का सम क्या हो जाएगा। अगर इसी चीज को थोड़ा सा अगर हम चेंज करके लिखते हैं, साइन इनवर्स हाफ प्लस कोस इनवर्स हाफ, कितना होगा π/2 हो जाएंगे, है ना, π/2 क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ये चीज समझ रहे होंगे। तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है कि देखिए इसको ऐसे, इससे हम लोग 2 सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। 2 सूत्र क्या प्राप्त कर सकते हैं, कि अगर ऐसे हम लोग करें, यहाँ पर ऐसे हम अगर लिखें कि साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/2 माइनस कोस इनवर्स x, और यहाँ पर अगर कोस इनवर्स x बराबर पूछे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे π/2, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला पहले गया फिर ये वाला जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स x, है ना, साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स ये वाला पूछा तो ये वाला प्लस से उधर गया, कोस इनवर्स पूछा ये प्लस से उधर गया, तो π/2 माइनस कितना हो जाएगा। तो इसी से हम लोग को और बनेगा, क्या बनेगा, ऐसे कोसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x बराबर π/2, और इससे भी 2 बनेगा, इससे भी 2 बनेगा, एक एक लेके कोसेक इनवर्स पूछा तो क्या कर सकते हैं π/2 माइनस सेक इनवर्स x, या सेक इनवर्स x बराबर पूछा तो π/2 माइनस कोसेक इनवर्स। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कुछ और फॉर्मूला। ठीक ना, कुछ और फॉर्मूला अगर हम लें तो देखा जाए, जैसे कुछ और फॉर्मूला हम लोग को कह के रहा है इसमें 5वां में कि साइन इनवर्स -1
फिर है कोस इनवर्स माइनस एक, टेन इनवर्स माइनस एक, कोट इनवर्स माइनस एक, सेक इनवर्स माइनस एक और कोसेक इनवर्स माइनस एक। इसका बराबर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, इसका मान हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखना ठीक। तो ये जो है हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? ये वाला साइन के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें सभी प्रथम चतुर्थांश में सभी प्लस में होते हैं। इसमें बेस माने साइन और कोसेक, बाकी सब माइनस। इसमें बोल रहा है कि टैन और कोट प्लस में, इसमें बोल रहा है कोस और सेक प्लस में। इसमें भी इसी तरीका से चेंज करना है हम लोग को। ठीक है ना? इसको भी इसी तरीका से क्या करना है? चेंज करना है। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब इसमें देखा जाए, जैसे डायरेक्ट इसको रखना है, ठीक है ना? इसका डायरेक्ट जो है कंसेप्ट रखना है। अब अगला देख रहे हैं, और इसको हम लोग रखें तो हम लोग कैसे रख पाएंगे? देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर हो जाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। अगर दोनों को हम क्या कर दें, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी क्या कर दें, x कर दें, तब क्या होगा? बराबर, दोनों बराबर हो जाएगा। टेन इनवर्स x और यहाँ भी हो जाएगा टेन इनवर्स x। यहाँ पर हो जाएंगे टेन इनवर्स x प्लस एक्स, वन माइनस एक्स इंटू एक्स। कितना होगा? तब हम लोग को प्राप्त होगा टू टेन इनवर्स एक्स और यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स और एक्स कितना होगा? एक्स तो टू एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें कुछ और फॉर्मूला है, इसको हम लोग देखते हैं और इसके बाद है ना, इस पर मैथ जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, है ना, इसको बनाया जा सकता है। ठीक है। टू टेन इनवर्स बराबर आउट हो ना, लास्ट में लिखा है। हाँ, साइन में भी होता है, कोस में भी होता है, तो वो सब नहीं लिखना है, अभी लिखेंगे, अभी लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला। ठीक है, सारे फॉर्मूला भी आज जो है से हम लिख देते हैं जो भी इसमें यूज होता है, क्योंकि सारे फॉर्मूला बेस्ड जो है क्वेश्चन इसमें पूछता है। चलिए तो कुछ और फॉर्मूला भी हम लोग को लिखा जाए और देखा जाए, जैसे कुछ और फॉर्मूला अब हम लिखें, क्योंकि लेकिन इससे बहुत सारा फॉर्मूला ही यूज होता है, नहीं इससे बहुत ज्यादा फॉर्मूला है और फॉर्मूला के द्वारा ये ज्यादा बड़ा चैप्टर तो है नहीं। अब इसमें और कुछ हम फॉर्मूला लिखें आप लोग को लिए देखा जाए।
कुछ और फॉर्मूला इसमें हम जो शेष है वो सारे हम लिखते हैं, ठीक है। देखा जाए एक और फॉर्मूला की अगर हम बात करें और इसको हम लिखें, जैसे 7वां में, छठा में एक और ऐसे जो छठा का अगर हम कुछ और लिखते हैं इसमें लिखे तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 माइनस वो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, है ना, छठा के ही शेष। अब चलते हैं 7वां में, जो हम लोग को 11th क्लास में हम लोगों को कुछ फॉर्मूला पढ़ा गया था, उसको अगर हम देखें तो देखा जाए जैसे इसमें क्या क्या रहा है हम लोग को, हाँ देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स हो जाएगा x गुने 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें और फॉर्मूला है, और फॉर्मूला को बारी बारी से अगर हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला फॉर्मूला है माइनस में साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, क्या हो जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स, केवल बीच में माइनस हो जाएंगे, x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होगा। अगला और फॉर्मूला, दो फॉर्मूला और, ठीक ना, दो फॉर्मूला अगर और हम देखें, इसको देखा जाए, दो फॉर्मूला और इसमें देखते हैं, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऐसे, देखिए कोस इनवर्स x इंटू y माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर। अगला है हम लोग को देखिए, अगला क्या है, कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y बराबर, ये हो जाएगा कोस इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ और फॉर्मूला हम लोग को देख लिया जाए, ठीक है। जैसे अगला 8वां में अगर हम फॉर्मूला और देखें, जैसे 2 tan इनवर्स x बराबर दिया गया है फॉर्मूला, एक तो ये फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर, एक फॉर्मूला और है 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर है, और एक और फॉर्मूला है, तो कोस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। अब देखा जाए, अब कुछ और फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो देखिए जैसे 9 में है साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और कोस इनवर्स x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो एक करीब जो है हम लोग को इस प्रकार से फॉर्मूला, शेष फॉर्मूला तो अब हम लोग बनाएंगे, ठीक है। कुछ और फॉर्मूला देख लिया जाए, तो सारे फॉर्मूला हम अनुमानता लिख देते हैं तो सुविधा होगा। जैसे 2, एक मिनट देख लेते हैं कितना है, ठीक था, 4 पॉइंट में 5वां पॉइंट में देखते हैं 2 साइन इनवर्स
x बराबर ये हमको क्या प्राप्त होगा, तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगला है हम लोग को 2 कोस इनवर्स x बराबर हम लोग को प्राप्त होंगे कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अगला देखिए 11 में अगर हम देखें 3 tan इनवर्स x बराबर हमको प्राप्त हो जाएंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और इसी में अगला कड़ी जोड़े 11 में ही 11 में अगला कड़ी जोड़े हम, देखिए तो अगला कड़ी को हम जोड़े तो देखिए यहाँ पर है 3 कोस इनवर्स x बराबर हो जाएंगे हमको कोस इनवर्स माइनस 3x, 3 यहाँ पर हो जाएगा 3x, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा और देख लिया जाए, देखिए जैसे पॉइंट नंबर 12 में 3 tan इनवर्स x बराबर हमको प्राप्त होगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो इतने सारे फॉर्मूला जो है हम लोग को क्या होगा, यूज होने वाला है इसमें, ठीक है ना। सारे को लिख लिया जाए, है ना, अच्छे से लिख लिया जाए। देखा जाए अब इस पर हम लोग को कहेगा मैथ बनाने के लिए, ठीक है ना। इस पर मैथ बनाने के लिए कहेगा तो हम लोग को कैसे इस पर मैथ बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस सारे जो है फॉर्मूला इसमें हम लोग को आईटीएफ में क्या होगा, ठीक है। तो अब जो है इस पर हम लोग अगला क्लास में चलेंगे। जितने सारे आज का हम फॉर्मूला कंसेप्ट लिख दिए कि बार बार हम लोग को इसमें दिक्कत ना आवे, क्योंकि सारे फॉर्मूला जो है इस पे अब क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है, सारे फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अब सारे फॉर्मूला के द्वारा जो है कल का क्लास में हम लोग देखेंगे कि इस पर कैसे आईटीएफ का, है ना, क्वेश्चन बनने वाला है। तो ज्यादा दिन का क्लास है नहीं, ज्यादा दिन ये क्लास चलेगा भी नहीं, है ना। हाँ, कल इस पर क्वेश्चन चलेंगे कि आज हम फॉर्मूला बता दिए हैं। तो कल जितने सारे हैं, चाहे tan पर हो, चाहे प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हो, चाहे कोस पर हो, चाहे साइन पर हो, या और अदर पर भी निकालना रहेगा। अगर प्रश्न का हल या मान LHS बराबर RHS को सिद्ध करना रहेगा तो कल हम चलेंगे। और कुछ होमवर्क आप लोग को दिए थे, उसको हम लोग को क्या करना है, बनाना है, ठीक है ना। ओके, सारे बच्चे लोग जो भी देख रहे हैं वह लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देंगे। और कल का क्लास, जो अगला क्लास हम लोग चलेंगे, ये था आपका क्लास नंबर, है ना, 3। अब चौथा क्लास में हम लोग चलेंगे और हम लोग देखेंगे इस पर कि मैथ कैसे इस पर बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव इसको कैसे आते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।